हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है इस खित्ते के अंदर कि भारत ने अपना आईपीएल सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान ने पीएसएल को दुबई शिफ्ट कर दिया। और इंडिया ने जारी बात है, ये देखें, टू बी फ्रैंक इनफ, हमने पॉलिटिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट में डाल दी थी कि अब हमारे क्रिकेट मैचेस भी जो है ना वो ख़त्म तबाह बर्बाद हो गए। भारत के भी, पाकिस्तान के भी। पहले हमने क्रिकेट को पोल्यूट किया सियासत से, हमने लिंक कर दिया सियासत से। आज हम ये है कि आज हम क्योंकि लड़ रहे हैं तो लिहाजा क्रिकेट जो है वो भी अफेक्ट हो गया। अब इंडिया के क्रिकेट बोर्ड ने, जारी बात है, इंडियन प्रीमियर लीग अरबों डॉलर की लीग है। इंडियन प्रीमियर लीग कहा जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग है, रिचेस्ट, अमीर तरीन। और इंडिया पाकिस्तान, पहले इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तानियों को निकाल दिया। ठीक है, वो इंडिया की चॉइस थी, वो हम उसमें नहीं कुछ कहते। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि इसका जो सस्पेंशन है, अब रिलायंस डिज्नी जो है वो जॉइंट वेंचर था जिसने मैच के राइट्स को जो ब्रॉडकास्ट करने थे, रिलायंस डिज्नी जॉइंट जेवी था। फरा ये अब उनके लिए जो सस्पेंशन आई है, क्योंकि उनके पास राइट्स थे ब्रॉडकास्ट करने के मैचेस के। और बहुत सारी कंपनियों का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है एडवर्टाइजिंग का। सिमिलरली इन पाकिस्तान भी लोगों के पैसे डूब गए, इंडिया के अंदर भी डूब गए। आप देखें, 8.5 बिलियन डॉलर की मीडिया मर्जर हुई थी वॉल्ट डिज्नी की और अंबानी साहब की रिलायंस थी। 8 पॉइंट, देखें, इंडिया बीइंग अ बिगर कंट्री, इंडिया को ये होता है कि वहां पे कोई चीज भी मिलियन बिलियन से नीचे नहीं होती। इंडिया के अंदर कोई चीज भी मिलियन बिलियन से नीचे नहीं होती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप बताएं क्या करें इस पे। दे हैड नो चॉइस। वो सारे के सारा माहौल खराब हो गया। अब ये अब देखें, ये जो उसका रिलायंस का और डिज्नी का मर्जर था, अब इसमें नुकसान तो हुआ है, ये तो नहीं होता। अब ये कंपनीज इतनी बड़ी, इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। ये थोड़ा होता है कि फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने बहुत सारे सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि असल में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू वर्थ ज्यादा है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। अब पाकिस्तान ने कल क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम, वैसे तो हम बड़े तंग थे इन क्रिकेट मैन टीमों की वजह से। इधर इस्लामाबाद में एक दो होटल हैं जहाँ पे हम भी जाते हैं, कोई खाना पीना या कोई रिसेप्शन डिनर्स होते हैं। अगले दिन भी मैंने एक कॉन्फ्रेंस पे जाना था, आज भी हमारा वो साथ में पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है सरीना होटल के, तो मैंने जाना होता है कोई ना कोई किसी दोस्त को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर। हम जा ही नहीं पाते, पहली बात तो ये है। क्यों? सड़कें बंद है, रोड्स ब्लॉक। जी अंदर टीम रह रही, और टीम अंदर रह रही है, पहले सड़कें ब्लॉक करने से क्या होता है? मतलब अजीब सिचुएशन है कि टीम अंदर रह रही है, रोड हमारे लिए ब्लॉक हो रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ है चले गए। हमें इसलिए नहीं गुस्सा के इस चीज का, हमें गुस्सा इस चीज का आता है यार ये करते ज्यादती हैं हमारे साथ। अब इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। इस्लामाबाद के लोगों की जो जिंदगी है ये तबाह बर्बाद कर देते हैं ये लोग। ठीक है ना जी। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू, जो चीज पाकिस्तान को करनी चाहिए थी कि इनको भेज दिया वहां पे। इंडिया भी भेज सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था। पाकिस्तान ने पहले ही कंट्रोल कर लिया था, इस चीज को जेहन में रखें, कीप दिस इन माइंड। अब ये जो चीज मुझे नजर आ रही है कि 8.5 बिलियन डॉलर के मीडिया मर्जर थे। 8 अब देखिए यार, इमेजिन, लुक एट द लेवल ऑफ क्रिकेट विच इज गोइंग ऑन इन इंडिया, कि मुकेश अंबानी साहब ने ये 8.5 बिलियन डॉलर का मीडिया मर्जर था। ठीक है जी, आईपीएल को बूस्ट करना, बीसीसीआई ने बहुत सारे फैक्टर सोचे, क्योंकि मैंने बताया क्रिकेटर्स की वैल्यू है। इंडियन खिलाड़ी इंडिया में खेल लेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान में खेल लेंगे, उनको पता होता है हमारी सिक्योरिटी ठीक है। इंडियन खिलाड़ियों को अपनी फौज पे यकीन है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी फौज पे यकीन होता है। पीपल नो इट वेरी वेल कि यार हमारी फौज की क्या कैपेबिलिटी है, पुलिस की क्या कैपेबिलिटी है। इंडियन खिलाड़ियों का मसला नहीं था या पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मसला नहीं था, मसला था इंटरनेशनल खिलाड़ियों का। अब इतना बड़ा एंटरटेनमेंट ये है भारत और के पाकिस्तान के बीच में, और इत्तेफाक से दोनों इकट्ठी हो रही थी। बहुत सारे लोगों को कहना है कि पाकिस्तान को जब इंडिया की लीग हो रही हो तो नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने भी शुरू कर ली। अच्छा,
अब इस सिचुएशन के अंदर कहा यह जा रहा है कि अब ये जो फैसला किया गया, कई लोगों ने कहा जिसको कंटिन्यू रखें, फिर किसी एक बंदे ने कहा, उसने कहा नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं है इस वक्त इसको रखना। और वो जो आईपीएल के चेयरमैन है अरुण सिंह धुमाल भाई, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो है सेक्रेटरी हैं साइकिया साहब, देवाजीत साइकिया साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसको ठीक है, कॉल इट। और कल मेरा ख्याल है आईपीएल का मैच रास्ते में उन्होंने बंद कर दिया था, और क्योंकि लड़ाई होगी बॉर्डर पे, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ बिजली चली गई है। अब ये सारा आपको पता है, धर्मशाला में बिजली कहाँ जानी थी यार, वो तो फिर एक तरीका कार होता, ठीक है ना। दे न्यू कि ड्रोन आ जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो फिर कुछ शरारत कर देता है, कुछ हो जाती है, एनीथिंग कैन हैपन इन इंडिया। सो जो धर्मशाला का मैच है वो बीच में ही छोड़ना पड़ा उनको। आई डिडंट नो ऑफ दिस, मुझे तो आज पता चला, क्योंकि हमारा तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा कि समझ ही नहीं आ रही। अभी तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज सो मच हाई भाई, इतना तेज है कि समझ ही नहीं आ रही कि किधर कब कैसे क्या करना है, ठीक है ना जी। सो ये एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज जिसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो उसको जैसे कहते हैं ना, जिस चीज को करना होता है पाकिस्तान ने, ठीक है जी, वो क्या था, वो सिंपली एक चीज थी बड़ी क्लैरिटी के साथ। देखिए इस चीज को समझें, ठीक है ना जी, कि पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता था कि पीएसएल बंद हो, और इंडिया नहीं चाहता था आईपीएल बंद हो, लेकिन बंद करना पड़ा, ठीक है ना जी। मुझे एक बात बताएं, क्या मिला हमें इस क्रिकेट को इस तरह खराब करने का? मैं दोनों पार्टी से पूछता हूँ, भारत और पाकिस्तान से। तबाही लथ की ना, खत्म हो गई तबाही। इंडिया का देखें, धर्मशाला में मिडिल ऑफ द मैच छोड़ना पड़ गया। पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट स्टेडियम जाने लगी थी, रास्ते से ही उन्होंने कहा वापस आ जाओ। मैं टीवी पे देख रहा था कल शाम 3-4 बजे, ठीक है जी। और अब दोनों वो देखे ना, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, पाकिस्तान भारत, दुनिया अब मैसेज कर रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी, कि ये क्या हुआ कैसे हुआ और इस तरह की चीज़। और इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने हमारा सारा गेम ख़राब की है, पाकिस्तान कहता है इंडिया ने गेम ख़राब की है, दोनों एक दूसरे के ऊपर, सारी बात है वो लगे हुए हैं। और ये दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग का मैच जो धर्मशाला में था, अगर ये अच्छा, हालांकि इंडिया के अंदर तो बहुत स्टेडियम है, इंडिया के साउथ में चले जाइए, उन जगहों पे चले जाएं तो कोई चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान की तो डेप्थ थोड़ी है, देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पाकिस्तान की तो डेप्थ कम है, तो जब डेप्थ कम होती है तो आपको थोड़ा सा मसला होता है, मानना चाहिए इस चीज़ में, कि हम इंडिया की हर चीज़ की रेंज में हैं। हमारे तो मिसाइल वहाँ पे वो हैं, दूर है मिसाइल उस वक्त। अब साउथ में तो उस तरह पाकिस्तान के ड्रोन नहीं जा सकते, अगर भेजना भी चाहे मिसाइल ही जा सकते हैं, वो पाकिस्तान के लंबे दूर रेंज पहुँच सकते हैं। ये एक थोड़ी सी चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है हमें देखने की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया ने समहाउ फैसला किया, पाकिस्तान ने पहले ही दुबई का फैसला कर लिया हुआ था। पाकिस्तान ने पहले ही दुबई का फैसला कर लिया हुआ था कि जनाब ये दुबई जो है ना, इसको चलाना है, दुबई जो है इसको ले जाएं, उधर जाके इसको कंप्लीट कर लें, और जो इसका है और वो सारी बात सामने आ जाएगी। तो पीएसएल हमारा चला गया उधर, उसकी वजह से अब इसमें भी, पीएसएल में भी लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। पीएसएल में भी करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है, अरबों का, थोड़ा नहीं है भाई, बहुत नुकसान है, ठीक है ना जी। ये चीज़ जो है वो, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एक एक चीज़ मुझे नज़र आती है ये चीज़, ठीक है ना, कि अरबों रुपए का नुकसान, अरबों, बिलियंस, दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है, जोक नहीं है ये, कि अरबों रुपए का नुकसान। और उन्होंने, जारी बात है, इंडिया को भी नुकसान है, पाकिस्तान को भी नुकसान है। आई होप थिंग्स गेट गुड और चीज़ें बेहतर हो जाती, और ये मामला जो है वो ठीक हो जाए, और ये इधर ही ख़त्म हो जाए लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ। अब दोनों साइड्स कहते हैं बदला लेना है, इंडिया भी कह रहा है बदला लेना है, पाकिस्तान कहता है बदला लेना है।
पाकिस्तान कहता है हमारा बदला लेना बनता है क्योंकि इंडिया ने अटैक किया है। वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं बेचारे, सीधे साधे से शुगली से बंदे हैं, ज़्यादातर पंजाबी जुगतों से काम चलाते हैं, तो वो कहते थे पहले उन्होंने बारी ली अब हमने बारी लेनी है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान कहता है हमारी बारी है, हमें करें वो। ठीक है, इंडिया कहता है जी आपने अगर किया तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, फिर आपके ऊपर आएंगे हम। इंडिया ये कहता है। पाकिस्तान कहता है कि तुसी करो, असी तो हम अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने तो अभी हमारी बारी तो आनी है, अभी हमने तो आपसे लड़ना है, अभी तो हमने हमला करना है। पाकिस्तान ये कह रहा है। वो कहते हैं कि आप हमला करेंगे तो हम आपको जो है ना वो फिर बताएंगे। पाकिस्तान कहता है हमला तो हमने करना ही करना है, अभी करें, कल करें, परसों करें, तरसों करें। इंडिया ने 15-16 दिन लिए तैयारी में, हमें भी कोई 20 दिन लेने दें, हमें भी कोई 10 दिन लेने दें। ठीक है ना जी, ये चीज है, ये चीज है, इसको थोड़ा सा मतलब इस एंगल से देखना होगा। ये कोई मजाक नहीं है, ये दिस इज अ रियल टाइम लड़ाई हो रही है, रियल टाइम लड़ाई हो रही है। तमाम चीजें जो इमरजेंसी लग चुकी है। अब दोनों मुल्क जो है वो सोच रहे हैं तेल कहां से लाना है। इंडिया कह रहा था हमारा तेल पूरा है, पाकिस्तान कहता है हमारा भी तेल पूरा है। सऊदी अरब देगा तेल जब जरूरत पड़ेगी, कतर भी देगा पाकिस्तान को तेल, कोई टेंशन नहीं है। ये पाकिस्तान कह रहा है, सऊदी कहते हैं हमारे पास, इंडियन कहते हैं हमारे पास पैसा ही बड़ा है, हम रशिया को फेंकेंगे तेल ले आएंगे, हमारी सप्लाई चेन कोई मुतासर नहीं कर सकता। इस तरह के हालात तो पैदा नहीं होने ना, इस तरह के हालात तो पैदा नहीं होंगे। ठीक है जी, कि सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि एट द एंड ऑफ द डे कि दोनों मुल्क जो है वो डिटर्मिन्ड है कि लड़ाई हो ही हो। ये आप जेहन में रखिएगा, दिस लड़ाई इज गोइंग टू हैपन। ठीक है जी, ये लड़ाई जो है वो हो ही हो, लिमिटेड वॉर हो ही हो। मैं देख रहा हूं लिमिटेड वॉर, मुझे नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने जिस लेवल पे चीजें ले गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं मैंने पाकिस्तान को सबक सिखाना है। इधर जनरल आसम मुनीर हैं, वो कहते हैं असी तैयार बैठे हैं, आओ हम आएंगे। अब एस्केलेशन लेडर किसके हाथ में है, कौन चीजों को करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ओनली टाइम विल टेल। अभी अभी वो जिसे कहते हैं ना, वक्त ही बताएगा। आई डोंट नो कैसे चीज़ें होंगी, लेकिन वक्त बताएगा ये सारा कुछ जो है वो इस सारी चीज़ के अंदर। लेट्स सी, इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनकी जाने जाने का खदशा है, खदशा है। बहुत सारे लोगों की जाने जाएंगी, गई भी हैं, दोनों साइड पे गई हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी खामोशी होती है, क्या करें, ताकतवर लोग हैं हर तरफ, क्या करें, हम ताकतवर लोग हैं, अपनी अपनी मर्जी करते हैं, और आवाम नीचे जो है वो देख रही है कि हमारे साथ ये क्या करेंगे।